PG examination is that Supreme Court has asked for all the important and most comprehensive details that are related to the subject of open prisons and obviously to states and UTs, है ना? तो बेसिक सी बात है, the whole news reads that Supreme Court asked for comprehensive details about the functioning of the open prison. अब ओपन प्रिजन के बारे में हमें सबसे पहले सब कुछ जानना जरूरी है, तब जाके हम इस पूरी डिटेल को समझ पाएंगे, व्हाई, व्हाट, हाउ, सब कुछ. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन. सबसे पहले मैं आपको आज बताऊंगी ओपन प्रिजन्स के बारे में ये 3 चीजें. व्हाई, मतलब व्हाई डू वी नीड ओपन प्रिजन्स, व्हाट आर ओपन प्रिजन्स एंड द हिस्ट्री of open prisons. Let's start with why. Why do Supreme Court thinks that we need open prisons, or why do they need that the functioning should be good enough? So the first reason is traffic. ठीक है, सो जो क्लोज्ड प्रिजन्स है वहां पे ट्रैफिक बढ़ता चला जा रहा है एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप सो मेनी प्रिजनर्स इन द सेम फैसिलिटी, जिसकी वजह से ओपन प्रिजन्स विल हेल्प. ठीक है, सेकंड, इट विल हेल्प इन रिहैबिलिटेशन. कैसे होगा ऐसे? जो कुछ ऐसे प्रिजन कैसे होगा ऐसा, जो कुछ इनमेट्स हैं जो बेसिकली एक अच्छा बिहेवियर शो करते हैं या जिनको जल्द ही वापस सोसाइटी में अपने आप को मिक्सअप करना है, उनके लिए ओपन प्रिजन्स बहुत अच्छे होते हैं. क्योंकि जो क्लोज्ड प्रिजन्स में लोग होते हैं उनका जो बिहेवियर और ये सब होता है वो सोसाइटी के लिए उतना ऐप्ट नहीं होता है एंड दे फील एंग्शियस एंड स्ट्रेस्ड व्हाइल गोइंग बैक इन द सोसाइटी. तो रिहैबिलिटेशन बहुत इजीली होगा. शिफ्ट कि मतलब अगर आप कुछ प्रिजनर्स को क्लोज्ड जेल में से ओपन जेल में शिफ्ट करेंगे तो जो एक्चुअल थॉट होता है बिहाइंड पुटिंग समवन इन द जेल, दैट इज कटिंग देम ऑफ फ्रॉम द सोसाइटी, वो हम अचीव कर पाएंगे. एंड क्लोज्ड प्रिजन्स में जो हम एक्सट्रीम ट्रैफिक देख रहे हैं वो भी खत्म होगा. Therefore, Supreme Court is asking for this. And the fourth and the most important reason why they are asking for comprehensive details about the functioning is to increase efficiency, है ना? Obviously, to keep a check. अगर चेक रखेंगे तो और अच्छे से फंक्शनिंग हो पाएगी ओपन प्रिजन्स की. ठीक है, सो दिस वाज व्हाई. नाउ इतना ज्यादा हम ओपन प्रिजन्स की बात कर चुके हैं, बट यू डोंट इवन नो व्हाट इज ओपन प्रिजन. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो व्हाट इज ओपन प्रिजन? सबसे पहली बात तो हम ये समझेंगे, जब भी हम किसी भी चीज को डिफाइन करते हैं तो उसके 2 तरीके होते हैं डिफाइन करने के. पहला कि व्हाट इट इज एंड दूसरा कि व्हाट इट इज नॉट. यहाँ पे व्हाट इट इज नॉट को डिफाइन करने से शायद आपके दिमाग में ज्यादा अच्छी इमेजरी बन पाएगी एंड आप उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. इट डज नॉट हैज एनी हाई वॉल्स और बार्ब्ड वायर्स और इवन आर्म्ड गार्ड्स. ठीक है, आर्म्ड गार्ड्स एज इन जिनके पास गन्स, पिस्टल्स या ऐसी कोई भी चीज होती है जिससे डिसिप्लिन मेंटेन करना थोड़ा सा ज्यादा इजियर हो जाता है, क्योंकि इनमेट्स के मन में ये डर रहता है कि दिस पर्सन, द गार्ड, कैन यूज हिज आर्म्स ऑन दिस पर्सन, है ना? तो उसकी वजह से डिसिप्लिन को क्रिएट करना इजियर हो जाता है, इसलिए वो क्लोज्ड प्रिजन्स के लिए होती है. ओपन प्रिजन्स में ये तीनों ही चीजें नहीं होती हैं. यहाँ पे सेकेंड चीज हम ये बात करेंगे वो क्या होता है. सो यहाँ पे दे रिलाई टोटली ऑन देयर सेल्फ डिसिप्लिन, कि वो अपना पूरा प्रेजेंट टाइम खुद से सही तरीके से करके एंड देन दे विल गो आउट ऑफ द प्रिजन. तो दे रिलाई हाईली ऑन सेल्फ डिसिप्लिन. सेल्फ डिसिप्लिन के अलावा देयर इज वन मोर थिंग दैट दे रिलाई ऑन एंड दैट इज कम्युनिटी एंगेजमेंट.
आपने काफी सारी सीरीज वगैरह में देखा होगा कम्युनिटी एंगेजमेंट, जब अल्कोहलिक्स बात करते हैं, हे आई एम सूजन, आई एम एन अल्कोहलिक, इस तरीके से कम्युनिटी एंगेजमेंट होता है कि उनकी जो बैड हैबिट्स हैं वो उनको रीहैबिट कर सके ताकि सोसाइटी में ईजियर जा सके। दैट इज कम्युनिटी एंगेजमेंट, ठीक है। And the third thing that you need to know if you want to know what is open prison is that it is based on the reformative form of justice, ठीक है। रिफॉर्मेटिव में क्या होता है, रिहैबिलिटेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है देन पनिशमेंट पे। मतलब हमारा जो थॉट प्रोसेस है एज अ सोसाइटी, वो रिवेंज की जगह ये होता है कि उस पर्सन को हमें रिहैबिलिटेट करना है, मतलब उनको रिहैबिट करना है, उसकी हैबिट को चेंज करना है। Obviously, there are many questions about the eligibility of open prisons जो आपको आगे आके वीडियो में पता चलने वाला है। So if you want to know everything about this judgment that you need to know actually, क्योंकि तुम्हारे CLAT 2025 पेपर में ये आ सकता है, so you can go and check the link in description and you'll find everything that is related to this particular case and that can come in your exam, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे भी बहुत सारी चीजें अभी बात करने को बाकी है। हाँ, सो द थर्ड पॉइंट दैट वी नीड टू टॉक अबाउट इज हिस्ट्री, ठीक है। जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो अभी हम नेशनल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, मतलब हमारी कंट्री में ये किस तरीके से आया, किस तरीके से इस सिस्टम को लाया गया एंड व्हाट आर ओपन प्रिजन्स, कब से है, ये सब हम हमारी कंट्री के पर्व्यू से बात करें। इंटरनेशनली हम आपको बाद में बताएंगे। सो हिस्ट्री के बारे में देखा जाए तो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज दैट प्री इंडिपेंडेंस एरा में हमारे इंडिया का फर्स्ट ओपन प्रिजन सेटल हुआ था जिसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहा जाता था, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाज सेट in 1905, ठीक है। दिस वॉज प्री इंडिपेंडेंस, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस भी पोस्ट इंडिपेंडेंस भी 1943 में it was signed that Lucknow will open its first open prison, but it got completed in 1953, ठीक है। तो दिस इज क्लियर कि 1953 में हमारे यहाँ पोस्ट इंडिपेंडेंस फर्स्ट ओपन जेल खुली थी। बाय द वे, इस ओपन जेल के जो फर्स्ट बैच ऑफ इनमेट्स थे उन्हीं ने चंद्रप्रभा डैम को बनाने में भी हेल्प की थी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट सम मोर थिंग्स दैट वी नीड टू नो अबाउट ओपन प्रिजन्स। द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो हियर इज फीचर्स, कि क्या फीचर्स होते हैं ओपन प्रिजन के। सेकेंड इज द टाइप्स, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ प्रिजनर्स कि वो ओपन प्रिजन्स में जा सकें, एंड द लास्ट इज इट्स लीगैलिटी, कि लीगली हमारे इंडिया में इसके बारे में कहाँ बात की गई है, कैसे बात की गई है, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग दैट इज फीचर्स, लेट्स टॉक अबाउट दैट। फर्स्ट इज फीचर्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि ओपन प्रिजन के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला फीचर जो है वो ये है कि ओपन प्रिजन में कोई भी कैदी, कोई भी इनमेट बाहर जा सकता है, आउट ऑफ प्रिजन जा सकता है फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है। और फिर उस टाइम के बाद उसको वापस आना होता है। ऑब्वियसली इसके बारे में जो भी होता है वो कोर्ट खुद तय करता है कि क्या टाइम रहेगा उनके बाहर रहने का, क्या टाइम होगा उनके प्रिजन में आ जाने का। सेकेंड थिंग इज कि यहाँ पे अलाउड होता है कि ये जो स्पेसिफाइड टाइम के लिए ये इंसान बाहर गए हैं, ही कैन वर्क एंड सपोर्ट देयर फैमिली। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ ओपन प्रिजन। तो फर्स्ट इज सेमी ओपन प्रिजन। तो सेमी ओपन प्रिजन जो होता है वो क्लोज प्रिजन के साथ ही होता है, उसी प्रेमाइस में होता है और वहीं पे बाजू में होता है, तो इसलिए बार्ब्ड वायर्स होते हैं, हाई वॉल्स होती हैं, लेकिन गार्ड्स जो होते हैं वो आर्म्ड गार्ड्स नहीं होते। ओपन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, और इसको
ओपन कैंप भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि पब्लिक वर्क करना पड़ता है या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आप अगर कभी भी जाएंगे फॉर अ विजिट, अगर आपने कभी एनजीओज में इंटर्नशिप की है या कुछ भी किया है तो आपने देखा होगा कई सारे ऐसे लोग होते हैं, कई सारे ऐसे प्रिजनर्स होते हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग में ITI वगैरह भी आता है इन द प्रिजन, एंड अदर देन दैट वो पब्लिक वर्क भी करते हैं, मतलब एनजीओज के साथ भी काम करते हैं, बच्चों के साथ, अनाथ आश्रम्स के साथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो वहां पे भी वो अपनी सर्विसेज देते हैं। तो उनको बोलते हैं ओपन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ओपन कैंप्स। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज ओपन कॉलोनीज। ओपन कॉलोनीज जो होती हैं इसमें मोस्टली विमेन होती हैं या फिर तो कोई ऐसे लोग होते हैं जो मेंटली इल होते हैं या जो भी होते हैं। तो ओपन कॉलोनीज में क्या होता है कि जो कैदी होते हैं उनके साथ उनके फैमिली मेंबर्स रह सकते हैं, कॉलोनी की तरह होता है, लेकिन इन टाइम एंड आउट टाइम होता है। अब ऑब्वियसली बात है, पूरा घर परिवार को तो जेल नहीं पाल सकता है ना, तो वो ऐसा नहीं होता है। वो ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वुमन और उसका हस्बैंड जो है वो पैरालाइज्ड है एंड शी हैज 2 किड्स, तो शी हैज टू बी देयर फॉर द किड्स प्लस शी हैज टू बी देयर फॉर द पैरालाइज्ड हस्बैंड, क्योंकि उनको और कोई करने वाला नहीं है। तो वो वहां रहते हैं एंड वो जो लेडी होती है शी कैन वर्क, शी कैन गो आउट ऑफ द प्रिजन, शी कैन वर्क एंड अर्न द मनी सो दैट शी कैन कम बैक एंड फीड द चिल्ड्रन एंड ऑल्सो पे फॉर द मेडिकल सपोर्ट दैट हर पैरालाइज्ड हस्बैंड नीड्स। तो इस तरीके से ओपन कॉलोनीज होती है। मोस्टली ये विमेन के लिए होती है, मेंटली सिक पीपल के लिए होती है या फिर जुवेनाइल्स के लिए भी होती है। ठीक है, सो दिस इज ओपन कॉलोनीज। ये बहुत कम होती है, इंडिया में भी इनका नंबर बहुत कम है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी। सो ये स्टेट वाइज डिफर करती है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि मैरिजुआना कंजम्पशन की जो भी सजा होती है वो हर जगह डिफरेंट होती है। प्लस इट्स नॉट ओनली दैट, कई बार आपने प्ली बार्गेनिंग के बारे में भी सुना होगा, तो प्ली बार्गेनिंग करके भी कई लोग ओपन प्रिजन्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इट डिपेंड्स नॉट इवन स्टेट वाइज, इट डिपेंड्स ऑन एवरी केस। करेक्ट, सो देयरफॉर एलिजिबिलिटी को इस तरीके से समझा नहीं जा सकता है। एलिजिबिलिटी इज वेरी सब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बाद लीगैलिटी की। ठीक है, लीगैलिटी में मैं आपको बताना चाहूंगी प्रिजन्स एंड प्रिजनर्स, ये 2 वर्ड्स जो हैं ये दिए गए हैं इन एंट्री नंबर 4 in the list 2, that is state list, and 7th schedule of Constitution of India. Other than that there is one more thing, it is governed by 2 acts. ठीक है, एक है Prisons Act 1894 and Prisoners Act 1900, and yes, both of these are obviously colonial laws. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Some important things that you need to catch up with is that internationally open prisons के बारे में क्या थॉट प्रोसेस है। ठीक है, इनको कौन कौन पहले रेकमेंड कर चुका है, एंड आपको जेल या जो भी प्रिजन होता है, जेल होता है, उसकी हायरार्की पता होनी चाहिए। अब आपको ये सब कैसे पता चलेगा? अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, अगर आप एक्चुअली डेप्थ में पढ़ाई करना चाहते हैं एंड सब कुछ समझना चाहते हो, then there is a link in the bio and you have to tap it, and I'll see you there. Bye.